तो अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि इन तीनों अकाउंटिंग मेनली कौन किस चीज से डील करती है। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है कि वो रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस की पोजीशन को, मतलब बिजनेस अभी प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो इसको रिपोर्टिंग करती है। तो कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, उन सबको रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको फॉलो करती है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, इनको फॉलो करके वो रिपोर्टिंग करती है एक्सटर्नल यूजर्स को। और इन सब में हमें एक चीज और याद रखनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसका फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और साथ ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये फुल फॉर्म MCQ में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFRS। तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये किसका फुल फॉर्म है? गैप का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो फोकस करता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट पे फोकस करता है, मतलब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रहता है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस और अलोकेशन होता है कॉस्ट का, जिससे हमें बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है और बिजनेस में कॉस्ट के रिलेटेड डिसीजन जैसे कि सेटिंग द प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इन्वेंटरी वैल्यूएशन एक्सेट्रा, इन सब में कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करता है। और ये इंफॉर्मेशन मेनली मैनेजमेंट ही यूज करता है इंटरनली डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन दोनों पे बिल्ड हुआ है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को इंटीग्रेट करता है। साथ ही जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो फाइनेंशियल नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट को असिस्ट करता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन गोल है वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए मैनेजमेंट को, ताकि वो अपने डिसीजन सही से ले सके। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के होते हैं उनको यूज करती है। साथ में नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी डालती है, मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इन सबको इंक्लूड करके मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो डिसीजंस ले सके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के और बिजनेस परफॉर्मेंस के। और साथ ही में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फोकस करता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फोकस करता है कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फोकस करता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में। इसीलिए वो इंफॉर्मेशन सबको इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट को देता है ताकि अच्छे से डिसीजन लिए जा सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? तो इसमें से भी MCQ निकल सकता है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसलिए सारे स्कोप्स के नाम याद रखना जरूरी है। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फर्स्ट बजटिंग, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, सेकंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, थर्ड कंपेरेटिव एनालिसिस, फोर्थ एनहांसिंग एफिशिएंसी, फिफ्थ कैपिटल इन्वेस्टमेंट assessment, sixth strategic decision support, seventh resource allocation। तो जिसमें से अब स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिफाइनाइट नहीं है, वो डायनेमिक है, मतलब वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है बिजनेस के हिसाब से। जैसे जैसे चेंज बिजनेस में आते रहते हैं वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप भी बदलता रहता है। तो हम बारी बारी से सभी स्कोप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहला स्कोप है बजटिंग, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बजट क्रिएट करता है, प्लानिंग करता है और फ्यूचर फाइनेंशियल जो सिनारियो है उन सब की देखरेख करता है। सेकंड होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स का, डिपार्टमेंटल यूनिट्स का और डिविजनल यूनिट्स का। थर्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस और कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है और बाहर भी दूसरे यूनिट्स के साथ भी कंपैरिजन करता है। फोर्थ है एनहांसिंग एफिशिएंसी।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है एनहेंसमेंट के लिए एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़े इसके लिए वो मदद करता है। फिफ्थ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट असेसमेंट। यहाँ पर वो पास्ट और फ्यूचर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और वायबिलिटी को इवेल्युएट करता है। और सिक्स्थ है हमारे पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स, मार्केट पेनिट्रेशन, फिर मतलब प्राइसिंग, कौन सा प्राइस रखना है तो वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज और आउटसोर्सिंग डिटर्मिनेशन है तो इन सब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर वो एडवाइस करता है। और लास्ट वन है रिसोर्स अलोकेशन, मतलब वो एडवाइस करता है कि कैसे कंपनी के जो लिमिटेड फंड्स हैं उसको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में डिवाइड किया जा सके या उसको यूटिलाइज किया जा सके।